अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। बच्चों में किसी आदत को पैदा करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती हैं। उसमें से एक टेक्निक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बहुत से इंकरेजिंग वर्ड्स घर और स्कूल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका बहुत पॉजिटिव और पावरफुल इफेक्ट होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैन कंडीशन अ चाइल्ड टू रिपीट द प्रेज्ड बिहेवियर। वीडियो शुरू करने से पहले एक याद दहानी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आप तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। एज अ पेरेंट हम रोजमर्रा जिंदगी में बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत से एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, ग्रेट वर्क, बहुत खूब, वेल डन वगैरह। प्रेज को सुनकर हम अच्छा महसूस करते हैं, खुश होते हैं। आइए देखते हैं कि हम इसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रूटीन या एवरीडे लाइफ प्रेज और फोकस्ड प्रेज। रूटीन में की जाने वाली एप्रिसिएशन भी फायदा देती है और इससे पेरेंट्स और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, लेकिन फोकस्ड प्रेज से बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है और न्यू हैबिट्स भी डेवलप होती हैं। इस प्रोसेस में हमें 4 स्टेप्स या कंपोनेंट्स को फॉलो करना होगा। पहले नंबर पे आता है सिलेक्ट अ बिहेवियर। एक क्लियर गोल को सेट करें कि आप बच्चे से क्या चाह रहे हैं। शुरू में 1 या 2 गोल सेट कीजिए ताकि प्रेज फ्रीक्वेंट और कंसिस्टेंट हो और आप ओवरवेल्म ना फील करें और ये प्रोसेस इफेक्टिव भी रहे। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि बच्चा हफ्ते में एक बार अपना कमरा खुद साफ करे। आप उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि आप क्या चाह रहे हैं। अब जब बच्चा वो काम मुकम्मल करे तो दूसरा स्टेप आएगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, प्रेज इफ्यूसिवली। अपने फेशियल या हैंड जेस्चर से, क्लैप करके या वॉइस टोन से कुछ एक्साइटमेंट शो कीजिए। शाबाश, वेल डन। अब आता है थर्ड कंपोनेंट, एग्जैक्टली उस एक्शन को अप्रिशिएट कीजिए जो आप उसमें परमानेंट चेंज के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। शाबाश, आपने अपना कमरा बिल्कुल वैसे ही साफ किया जैसे कि मैंने आपको बताया था। हमारा फोर्थ कंपोनेंट नॉन वर्बल है और एक फिजिकल टच की सूरत में है। ये हक भी हो सकता है या आप उसे प्यार करें, कंधा थपथपाएं या हाई फाइव दें, कुछ भी जो आप चाहें। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से पता चलता है कि ये तमाम कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल्स हैं फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ दिस टेक्निक। आइए एक बार फिर देखते हैं कि हमने क्या किया। एक बिहेवियर सिलेक्ट किया, टास्क असाइन किया और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी। फिजिकल जेस्चर्स और वर्बल एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए अपनी फीडबैक दी जो कि यकीनन पॉजिटिव थी, और फिजिकल कांटेक्ट एनेबल किया बच्चे के साथ। आइए देखते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। एप्रिसिएशन असाइन टास्क के फौरन बाद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को 2-3 घंटे बाद एक्नॉलेज करें। प्रेज स्मॉल इंक्रीमेंट्स ऑफ बिहेवियर। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रोज 2 घंटे पढ़े, लेकिन स्टार्ट आप 15-20 मिनट से कीजिए। उसी पर बच्चे की हौसला अफजाई करें और फिर स्लोली और ग्रेजुअली आप उसे 2 घंटे पर ले जाएं। अब आते हैं वो पॉइंट्स जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अपनी फीडबैक को जनरलाइज ना कीजिए, जैसे कि शाबाश, जबरदस्त, गुड बॉय वगैरह। अपनी मोहब्बत को उस बिहेवियर से कनेक्ट ना कीजिए, जैसे कि मामा आपसे तभी प्यार करेंगी जब आप अपना कमरा साफ रखेंगे। बच्चे को पता होना चाहिए कि पेरेंट्स की मोहब्बत अनकंडीशनल है, नो मैटर व्हाट यू लव देम। एक और गलती जो अक्सर हम करते हैं, आपने कमरा साफ किया तो मैं आपसे बहुत खुश होंगी। हमने उसे पीपल प्लीजर नहीं बनाना, बल्कि राइट काइंड ऑफ बिहेवियर बिल्ड करना है। बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए इररेलेवेंट एडिशंस ना कीजिए, इसे कबूस भी कहा जाता है, जैसे कि शाबाश आपने कमरा साफ किया, लेकिन ये आप खुद से क्यों नहीं करते? आपकी बहन तो इतनी ऑर्गेनाइज्ड है, आप क्यों नहीं है? इस तरह की बातों से हम सारी एफर्ट को अंडरमाइन कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कोई खास काम करवाने के लिए हर दफा हमें यही सब कुछ करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेम्पररी प्रोसेस है टू मेक परमानेंट चेंजेस। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि बच्चा ऐसे स्पॉइल हो जाएगा। आप बच्चे को इंकरेज कर रहे हैं, ना कि स्पॉइल। असल में आप उस बिहेवियर की प्रैक्टिस चाह रहे हैं जो आप डेवलप करना चाहते हैं और उसे री इन्फोर्स कर रहे हैं। जैसे हम कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं और रिपीटेडली नोट्स को प्रैक्टिस करते हैं। रिपीटेड प्रैक्टिस एक्चुअली चेंजेस द ब्रेन। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि मेरा एक बच्चा तो एक बार में ही हर काम कर लेता है, दूसरी बार ना याद करवाना पड़ता है ना प्रैक्टिस। समझने की बात यह है कि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसका बात मानने और समझने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। इवन आइडेंटिकल ट्विंस की हैबिट्स भी बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। व्यूअर्स, जब हम एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं तो आपको बहुत से एलिमेंट्स और टूल्स की जरूरत होती है। प्रेज या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी सिर्फ एक टूल और टेक्निक है। बाकी टेक्निक्स का जिक्र इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।